नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो ऐरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोए सब साहोडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहरी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, छपारा के 1500 वर्ष से अधिक प्राचीन मूल नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, अष्टानिका महापर्व की, नंदीश्वर द्वीप में विराजमान एवं कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान एवं विदेश क्षेत्र में विराजमान एवं 3 लोक में जितने भी चिन्हबिंब हैं सब भगवंतों की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की, 3 कम 9 करोड़ मृराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। एक प्यासे को गगन का सघन चाहिए, बादलों को भी नीला गगन चाहिए, चाहे मन में खिले यौवन में खिले, श्रावकों को संतों का मिलन चाहिए। तो वैसे तो बैठ जाओ, वर्षा युग काफ़ी दिन से वर्षा युग शुरू हो गया, लेकिन वर्षों से हम ऐसे ही वर्षा युग करते आ रहे हैं। तो महाराज जी का 27वां वर्षा योग है और हमारी तो दीक्षा वर्षा योग ही में हुई थी, तो हमारा भी हमें याद तो नहीं है, लेकिन हमारा दीक्षा दिवस तो 22वां आना है, तो 22वां ही होगा लगभग, है ना। गिनती में कई बार है ना गड़बड़ी हो जाती है। तो महाराज जी की भावना हमेशा से साधना की रही है और हमारी हमेशा से भावना प्रभावना की रही है, साधना कम प्रभावना ज़्यादा, क्योंकि हम जब साधु बने तो यही भावना से बने कि जब तक हमारे जैसे लोग युवा आगे नहीं आएंगे तो हमारे धर्म की प्रभावना कैसे होगी। आज पूरे देश के व्यक्ति को एक ही चिंता रहती, पूरे विश्व के लोगों को क्या रहती है, हमारा वंश कैसे चले, हमारी प्रॉपर्टी कैसे सुरक्षित रहे। आपको अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की चिंता, हमें अपने जैन धर्म की प्रॉपर्टी की सुरक्षा है की चिंता है। जैसे सिवनी वालों ने पहले रथ बनवाया था, पुराना हो गया था, तो उसको क्या किया, फिर उन्होंने अच्छा नया करवा दिया, है ना। अब हमने तो अच्छे से देखा नहीं, तो हमारे मन में एकदम भावना आई कि उसमें भी चतुर्मुखी भगवान और बैठने लगे तो और अच्छा लगे, हमने देखा नहीं, तो हम कुछ नया करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, अपना भी और आप लोगों का भी, क्योंकि लोग क्या है पुराने ढर्रे में चलते हैं। और जितने लोग हैं अच्छा पसंद करते हैं, खराब कोई पसंद नहीं करता। सिर्फ साधु हैं जो खराब में भी अच्छा ढूंढ लेते हैं। तो जब सिवनी का संकेत आया तो मन में कुछ बहुत सारे विकल्प चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे विकल्प शांत होते चले गए, क्योंकि यहाँ पर पहले ग्रीष्मकालीन में रह चुके, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, अपने वाले रहते ना तो परिचित रहते हैं। क्योंकि लोग किसको ढूंढते हैं ज़्यादा, कोई संत आते हैं या तो परिचित हों या चर्चित हों, 2 ही ढूंढते हैं, तीसरे तो बहुत कम हैं जो व्यक्ति सामान्य से आते हैं। लेकिन हमने देखा है, इतने 20-22 वर्षों में अनुभव किए हैं कि चातुर्मास तो बहुत सारे हो गए, और सब जगह यही होता है कि चातुर्मास स्थापना के बाद लोग गायब हो जाते। क्लास में पर्युषण के बाद तो पूरे भारत में हमने अनुभव किया है कि लोग आना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों को घर के काम रहते हैं, बस गिनती के ही लोग बचते हैं, और बुजुर्ग बेचारे चढ़ नहीं पाते हैं ऊपर, उनकी भावना होती है वो तो कम से कम सुनते। वो उदाहरण याद है आपको, एक कवि सम्मेलन हो रहा था, लास्ट में एक व्यक्ति बैठा था, तो लोग कवि ने सोचा कि बहुत जोश से बोल रहा था वो कविता, तो कवि ने भी सोचा कि रात भर जिस बैठा है ये आदमी कितना कविता का प्रिय श्रोता है, रात भर से सुन रहे हैं। तो जब कवि सम्मेलन समाप्त हो गया तो कवि ने पूछा उस व्यक्ति से कि आप
एक ही व्यक्ति इकलौते बचे और हम बचे, कविता सुनाने वाले हो तुम, सुनने वाले। हमें ऐसा लगता है कि आपको कविताएं बहुत प्रिय हैं। बोले मैं कविता सुनने नहीं बैठा था, मैं तो सामान उठाने बैठा था। तो ऐसे ही क्या होता है चातुर्मास में, युवा तो दिखते ही नहीं हैं। युवा क्योंकि सोते रहते बेचारे, क्या करें ना, अभिषेक शांति धारा में कभी दिख जाएं, कोई कार्यक्रम में, बस कलश स्थापना में हमने एक जगह हो रही थी, हम उस स्थान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि किसी की हम बुराई भी नहीं करना चाहते ना, क्योंकि किसी का नाम लो तो समस्या। देखो एक का लो तो वो खुश हो जाता, बाकी लोग नाराज हो जाते। आजकल क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं और आपको तो सब मालूम है, इसलिए मैं स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने देखा कलश स्थापना, मेरे पीछे इतनी भीड़, आगे नहीं पीछे मंच पे, क्योंकि सब देखते हैं ना, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। वीडियो पूरे देश में वायरल होती है, वर्ल्ड में भी देखते, 108 देशों से ज़्यादा में लोग देखते हैं। आजकल उसी का ज़माना बचा है, मतलब आहार देते हैं तो फोटो वीडियो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ काम अच्छा करो ना। आप गौशाला में जाके आप गौग्रास दान करो, वृक्षारोपण करो, आप इधर आओ स्वाध्याय करो, फोटो खिंचवाओ, मना थोड़ी। आप गृहस्थ हो, आपको पसंद है, लेकिन ऐसा मना नहीं है। हम प्रदर्शन की बात कह रहा हूँ कि हर चीज़ में लोगों को उसी में आनंद आता है, वो नहीं करके अपन साधना करें, प्रभाव ना करें। देखो आज का युग उसी का है, तो क्या करें, लोग उसी से चलते हैं। तो बस युवा लोग दिखते नहीं हैं। कलश स्थापना में पीछे भीड़ थी, तो हमने सोचा जो कभी नहीं दिखते वो बाद में दिखे भी नहीं पूरे चतुर्मास पर। और एक जगह तो पंचग्राणक हुआ, तो सम्मान हो रहा था, तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सम्मान के योग्य जो थे उनका सम्मान नहीं हुआ, जो कभी नहीं आते थे उनका सम्मान हुआ। तो मुझे दुख नहीं होगा कि बेचारे 6 महीने। तो इसलिए मुझे ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो आहार में, विहार में, हमारे लिए नहीं, कभी भी कोई साधु आए, अपन को कोई भी दिगंबर साधु आते हैं तो उनके लिए अपन आहार में आगे आए। बिजनेस तो हो जाएगा, मैंने बहुत बिजनेस किया, बहुत देखा, कुछ हाथ में नहीं रहा, क्योंकि लोग बहुत कमाते हैं। लोग सोचते हैं एक ग्राहक चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पुण्य करोगे ना तो ग्राहक नहीं जाएगा, विश्वास करो धर्म के ऊपर। तो महिलाएं तो बस आ जाती हैं स्वाध्याय में, विधान चल रहा है अभी, तो गिनती के लोग रहते हैं, क्योंकि लोग सोचते कौन करे। और मैं कहता हूँ जैन धर्म इतना महान धर्म है कि मैंने इसको पहले से नहीं जाना। अब पछताना होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की पहले। क्यों? कि जब चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है, पहले मेरे पास समय रहता था तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता था, और अब समय नहीं बचा मेरे पास। इसलिए मैं सुबह महाराज जी से यही बोल रहा था कि अब मुझे बहुत सारे स्वाध्याय करना है, बहुत सारे चीज़ें तैयार करना है, क्योंकि पहले उतनी जिम्मेवारी नहीं रहती थी, उतने कार्य नहीं रहते थे। अब तो आपको खुद मालूम है। इसलिए आप लोग, पूरे देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी अभिषेक शांतिधारा समय से करो। साधु से आप पूछो महाराज जी आपके समय, आपका क्या अनुकूल समय रहेगा। आज क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम की योजना बनाना हो तो लोगों को बुलाना पड़ता है, बुलौआ देना पड़ता है। मतलब पहले लोग साधुओं के पास जाते थे, आज साधुओं को उल्टा बुलाना पड़ता है। तो ये ठीक नहीं है। मैं पूरे देश के लिए बोला हूँ, क्योंकि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी आयोजन हो रहे हैं, कभी भी पहले से आप प्लानिंग बनाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी से चलें। क्योंकि क्या होता है, एंड टाइम पे अंतराय कर्मा जाता है। महाराज जी बोल रहे थे ना अभी कि हमने तो स्थापना कर ली है, लेकिन अभी कलश स्थापना आप लोगों की है। ये बात तो सही है, हम लोगों की स्थापना तो यही है सही। लेकिन चूँकि आप भी जानते हो आचार्य श्री ने कलश स्थापना क्यों शुरू की, पिछी परिवर्तन मंच से क्यों शुरू किया, दीक्षा देना मंच से शुरू क्यों किया, इसमें एक रहस्य है। क्योंकि आचार्य श्री को मालूम था, क्योंकि उनके पास इतनी सारी रिद्धि सिद्धि थी, उनकी तपस्या साधना के माध्यम से आती थी, कि वो समझ रहे थे कि लोगों को काय में आनंद आता है। देखो पिछी परिवर्तन तो कमरे में भी हो जाता, लेकिन इतनी सारी भीड़ अद्भुत ना करती, इतने सारे लोग व्रत लेते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि हम तो पिछी का निवेदन महाराज जी से बाद ही में करेंगे। मैं तो कहता हूँ अभी से निवेदन शुरू कर दोगे तो 3-4 महीने साधना भी हो जाएगी, अपनी परीक्षा भी हो जाएगी। और हम लोग भी परीक्षा ले लेते हैं कि ये कितनी बार आया व्यक्ति, चाहे चातुर्मास का हो, चाहे पिछी का निवेदन हो, चाहे पंचग्राणक में माता पिता चूंकि अचानक बनते हैं तो वो, तो अभी से साधना करो ना। पिछी तो एक को मिलेगी, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, सुनते हैं मतलब, तो हम बोलते हैं उनके लिए।
कि बाहर के लोगों की भी भावना रहती पिच्छी लेने की, और मैं तो कहता हूँ इस साल नहीं तो अगली साल मिलेगी तुम्हें, साधना तो करो। जैन धर्म में कोई घाटा नहीं है, जैसे तुम द्रव्य चढ़ाते हो अच्छी अच्छी, तो किसको मिलती है वो सबको मालूम है ना चढ़ाने के बाद, लेकिन अपन किसको चढ़ाते हैं? भगवान को। इसलिए जो भी कलश लेता है, मैं तो कहता हूँ कि इस बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए कि ऐसा कोई घर नहीं रहे जिस घर में चातुर्मास का कलश नहीं पहुंचे। बड़े लोग तो लेंगे, आप तो बस हमारे पास आ जाना, बता देना, ठीक है ना। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बड़े लोग तो लेते हैं, और ये चतुर्मास ऐसा होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना, कि भले ही जिस रूप में जिसका हो। क्योंकि ये भी समस्या है आजकल, क्योंकि चतुर्मास होते हैं या कोई ज़्यादा लंबा समय हो जाता है तो बार बार लोग फिर दान नहीं देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पहले महावीर जयंती पे एक स्थान था, तो मैं सामने जब छोटा था देखता था कि चंदा लेने जाते थे लोग, 10 सुना देते थे, और भी कई जगह की घटनाएं। तो कई बार ज़्यादा दान मांगो ना तो भी दिक्कत है, इसलिए मैं तो कहता हूँ एक ही बार में सब कर लेना तुम, है ना। जैसे बड़े बड़े साधुओं का होता है ना, ऐसे ही होता है सिस्टम। तो अपन को खर्चा कम चर्चा ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो इसलिए सबको जुड़ना है और अच्छी अच्छी भावना भाना है, चिंता नहीं करना अपनी, कोई इधर कुछ है नहीं, समझ गए ना, योजना आदि कुछ है नहीं कि अपन को कोई, बस अच्छे से साधना जरूर करना, हरि का त्याग करना। चातुर्मास में तो कम से कम रात्रि भोजन का नियम लेना, देखो जितकी जितनी क्षमता है छुपाना नहीं, और ये भी नियम लेना कि हम कम से कम यात्रा करेंगे। जाना भी तो ट्रेन से जाना, बस से जाना, वाहन से कम, जैसे हमने गाथा सुनाई थी ना, कदम चले कदम चिट्ठी, मतलब कैसे चले इसका अभी व्याख्या आगे करेंगे, कक्षा में भी आपको विषय अच्छे से देंगे। प्रयास रहेगा कि सबको अच्छे से लाभ मिले, और यहाँ की पंचायत कमेटी, चातुर्मास कमेटी, मुनि सेवा समिति, बालिका मंडल, महिला मंडल, जितने भी यहाँ के ग्रुप हैं सब अच्छे से लाभ लें, और सबका चातुर्मास है, कोई अपना नहीं माने कि कोई कब्जा नहीं करे। साधु संत के पास किसी का कब्जा नहीं है, हम सबके हैं। बोलते ना जैन धर्म किसका है? जो माने। आज क्या होता है ना, हर जगह समाज में बंटवारा हो जाते हैं, मंदिर में, वेदी में, तो ये सब गड़बड़ है। भगवान सबके हैं। मैं तो बस जो दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले हैं जो व्यक्ति, मैं उनका हूँ बस, क्योंकि मैं दिगंबर हूँ। मैं सिर्फ क्या हूँ? दिगंबर, बस। इसके अलावा ज़्यादा ना मैं बोलता हूँ ना बताता हूँ, जानता सब कुछ हूँ मैं। लेकिन आप भी जानते हैं मैं सब कुछ क्यों नहीं बोलता हूँ, वो तो सबको मालूम है क्यों नहीं बोलता हूँ, मैंने पहले बता दिया कारण। तो इसलिए विवाद वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं आए, सामंजस्य से सब काम करें। और इस चतुर्मास को हम विश्व प्रभावना चतुर्मास पहले से घोषित करते हैं, है ना। पूरे विश्व में ऐसी प्रभावना हो कि यहाँ के रथ को भी सब लोग देखें, और यहाँ रजत वेदी पर जो पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं उनके दर्शन करने भी आप सभी लोग आएँ। वो सब आप चिंता नहीं करना, पहले से आप बस सूचना जरूर दे देना, जब भी आए आप लोग बाहर से, जो भी बाहर से आएंगे उनके लिए सब व्यवस्था रहेगी। क्योंकि आसपास भी संघों के चतुर्मास हो रहे हैं, और इस सेंटर पॉइंट पे है, पास में रामटेक अक्षय क्षेत्र भी है, शांतिनाथ भगवान है जहाँ पर हमने 2 चातुर्मास आचार्य जी के साथ किए हैं। और ये तो जंक्शन है, यहाँ पर साधु संत आते ही रहते हैं, ऐतिहासिक नगरी है। शिखर भी इतने अच्छे लगते हैं यहाँ पर, तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं है। तो इस प्रकार से आपको भी साधना करना है, नियम लेना है कि हम रात्रि में भोजन आदि नहीं करेंगे, 1 बार 2 बार भोजन करेंगे। क्योंकि चातुर्मास का मतलब होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है कि इसमें जल का त्याग भी करना चाहिए अपन को। क्योंकि चातुर्मास में वर्षा योग रहता है ना, तो जब जितने महीने कम से कम पानी बरस रहा है उतने दिन का लो, अपन 1 हफ्ते का नियम लो, 15 दिन का लो, ऐसे ऐसे नियम लेते जाओ कि हम इतने दिन जल नहीं लेंगे। साधना करो आप, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। देखो आजकल लोग सोचते हैं हम बड़ा बड़ा दान नहीं दे पाते, हम करोड़ों, छोटा दो ना। अपने यहाँ क्या है, ट्रेड गलत है। अपने पूरे भारत में क्या होता है ना, जो बड़ा बड़ा दान देता है उनका तो सम्मान होता है, छोटा दान देता तो उसका कोई बहुमान नहीं होता है। ऐसा कोई नियम थोड़ी है। क्या सेठों ने कब्जा कर लिया क्या? महाराज जी सेठ के भगवान के आगे अर्घ्य चढ़ाते हैं तो क्या गरीब नहीं चढ़ाता क्या, है ना। आगे हम कहानी सुनाएंगे, अभी तो सिर्फ चातुर्मास की ही बात करेंगे। तो चातुर्मास में महाराज जी ने बता दिया कि जीव
जीवों की बहुलता हो जाती है। और महाराज जी ने आज पहले चतुर्मास में पहली बार अपना उद्बोधन दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि पूरे देश के लोगों को इंतजार रहता है कि महाराज जी कब बोलेंगे। तो समता महाराज जी ने धारण की, लेकिन हर कार्य हो रहे हैं। देवरी से शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस सिवनी चातुर्मास में बहुत सारे ऐसे काम नए होंगे, तो सबके लिए सुनने को मिलेगा। क्योंकि हम तो सुनाते रहते हैं आप लोगों को, लेकिन हम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, समय का। आप लोग समय का बस दान करना और कुछ नहीं करना। समय का आप लोग दान करोगे तो हम भी अपने ज्ञान का दान करेंगे। हमारे पास खजाना है, महाराज जी के पास भी खजाना है। महाराज जी की मेमोरी में खजाना है, लेकिन हमारी मेमोरी छोटी है। हम मेमोरी से काम नहीं करते, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है उतना हम देते हैं। तेरे दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते खुद को मिटा बैठे। मैं तो बस देव सास गुरु नव देवताओं के प्रति हमेशा समर्पित रहता हूँ। और विघ्न बाधाएं तो हमें आती रहती हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक आती रहती हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद है। और गुरु के चरणों की वेदी भी अति शीघ्र बन जाए, क्योंकि मैं कई स्थानों पर गया, वहाँ पर आचार्य ऋषि के चरण स्थापित किए। आचार्य ऋषि ने जो काम किए हैं उनकी स्वर्णिम यश कीर्ति पूरे विश्व में विख्यात है। सबको मालूम है कि जिनके बारे में हम प्रतिदिन बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को जरूर उनके गुणगान करेंगे, अच्छे से हम पूजन करेंगे। तो आचार्य भगवान ने जो हमारे लिए दिया है, और उनकी संयम कीर्ति स्तंभ है ना, और उनका द्वार अति शीघ्र बने। इस चतुर्मास में वो कार्य होना है जो अभी तक रह गए हैं, अधूरे हैं, सब कार्य पूर्ण करना है। क्योंकि अपन सबका कर्तव्य है कि हम अच्छे से जब वो सहयोग करेंगे। बस कुछ मिनट की बात और कह के, तो चातुर्मास की बात चल रही थी कि मम हृदय द्वय चरण हैं, हृदय में रहते मोक्ष जब तक ना मिले, जब ते तुमरी जा पद अक्षर अरु अर्थ रहे, मात्रा होती हीन, सब दोषों को क्षमा करो, प्रभु में होते लीन। तो बस आज चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया। अपन प्रतिदिन क्षमा मांगते रहा करो। और सिवनी से एक शुरुआत होना चाहिए कि क्षमावाणी सिर्फ वर्ष में एक बार नहीं 3 बार होना चाहिए, है ना। उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कोई शास्त्रों में क्षमावाणी का थोड़ी लिखा है। शास्त्रों में कहीं लिखा कि वर्ष में एक बार होना चाहिए। शास्त्रों में उत्तम क्षमा लिखा है। बस ये तो अपन परंपरा से मनाते चले आ रहे हैं। और वाकई में क्षमावाणी तो ऐसी होना चाहिए, हृदय से लोगों को क्षमा करना चाहिए। सिर्फ आई एम सॉरी कह दिया इंग्लिश में और किसी को थप्पड़ मार दिया, आई एम सॉरी, ऐसा थोड़ी होता है। क्षमा हृदय से मांगना है। गलतियां सबसे होती हैं। जैन दर्शन दुनिया में सबसे महान इसीलिए है कि इसमें छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा की जाती है। कि साधु संत 3 महीने 12 दिन, ऐसा जो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से लगाया था कि 3 महीने 12 दिन का चतुर्मास है, 100 दिन से ऊपर का है। तो चातुर्मास में एक स्थान पर रहते कि किसी जीव का घात ना हो। और पूरे देश के लिए एक चातुर्मास की प्रथम बेला में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी सोच जंगल के स्थान नहीं है, आप लोग व्यवस्था करो। नहीं तो हमारे पास आप सूचना भेजो, मैं जैसे भी होगा व्यवस्था करवाऊँगा। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी भावना रहती है, आप चाहे मंदिर हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे गौशाला हो, जहाँ जो कमी है आप बताओ बस। क्योंकि यही तो हमारे संस्थान हैं जिन्हें हम अच्छे से नहीं चला पाते हैं। गौशाला में हम देखते हैं पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है। सरकार से भी मांग करो, ऐसे लोगों को युवा कार्यकर्ता तैयार करो जो कि गौशाला में जाके सेवा कर सकें, है ना। ऐसे मंदिर के लिए, पाठशाला के लिए ऐसे समर्पित लोग चाहिए हमें। कमेटी जो बनाते हैं आप लोग, वो कमेटी की व्यवस्था अलग है, लेकिन मैनेजमेंट टीम चाहे गौशाला की हो, चाहे पाठशाला की हो, चाहे मंदिर की हो, क्योंकि साधुओं को बार बार बोलना पड़े, उन्हें विकल्प हो, जैसे आपको विकल्प होता है ऐसे साधुओं को बहुत विकल्प होते हैं कि हमें बार बार बोलना पड़ रहा है। आप बच्चों से बार बार बोलो तो क्या आपको अच्छा लगता? क्या नहीं लगता ना, आपको कष्ट होता कि मेरा बच्चा मेरी नहीं मान रहा है। ऐसे ही साधु संतों को भी कष्ट होते हैं। साधु संत अपनी वेदना नहीं कह पाते हैं। इसलिए मैं पूरे देश के लिए एक ही बात कह रहा हूं कि आप साधु संतों के पास हर कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर आएं,
फिर उनसे चर्चा करें, फिर फाइनल करें। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी कार्य कर लेते हैं और जब तक समाज का सहयोग नहीं होता है तो हमने देखा वो कार्यक्रम फेल हो जाते। मैंने आज तक का अनुभव किया है, जितने भी पंचकर्णा कराए, 20-25 विधान बहुत सारे कराए, बहुत बड़े बड़े सब आयोजन किए, देश में जितने आयोजन हुए सब आचार्य श्री की कृपा आशीर्वाद से हुए। तो हम इसलिए पहले प्रभु से आशीर्वाद लो हर कार्य के लिए, फिर गुरु से आशीर्वाद लो, आप निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। और जहाँ के जिस नगर के जो मूल नायक हैं उन भगवान के दाईं ओर से श्रीफल जरूर चढ़ाओ और श्वास लो कि हे भगवान, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये कार्य में सफल हूँ। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है जब शांति धारा में अपन ऐसी कामनाएं करते हैं, भावनाएं करते हैं। देखो गृहस्थ है, काम तो करेगा, वो व्यापार भी करेगा, हर काम करेगा, लेकिन साधु संतों के पास भी आते तो हम लोग आशीर्वाद नहीं देते हैं। कोई आता, महाराज जी हमारी शादी हो जाए, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद क्यों नहीं देते? ये बोलते सदग्रस्त बनो, आशीर्वाद है। अच्छे से तुम राजा श्रेयांश बन के, राजा सोम बन करके पड़गाहन करो, आहार दान दो, स्वधर्मेंद बनो, अच्छी अच्छी भावनाएं भाव। तो धर्म वृद्धि के लिए साधु संत आशीर्वाद देते हैं, धन वृद्धि के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो आगे कल से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। सुबह भक्तांबर स्रोत की कक्षा प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 6 डाला की, 24 ठाणा की। मुहूर्त अच्छा है, कल गुरु पूर्णिमा, बहुत शुभ दिन होता है। गुरुवार को अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो इससे अच्छा कोई सौभाग्य नहीं होता है। और उस दिन पूरे देश के लोगों को अपने जहाँ पे साधु संत विराजमान हैं वो उनको शास्त्र अर्पण करना चाहिए, उनको आवश्यक वस्तुएं अर्पण करना चाहिए। कल कोई हमसे पूछ रहा था, महाराज जी को क्या अर्पण कर सकते? तो इतना आप नहीं जानते क्या क्या अर्पण कर सकते? महाराज जी क्या लेते हैं बताओ, हैं? तो महाराज जी को क्या शास्त्र दान दो, माला दे सकते हैं, और भी आप आवश्यक उपकरण आदि दान दे सकते हैं। सिर्फ पिछी परिवर्तन पे ही पिछी परिवर्तन नहीं होता है, अन्य उपकरण भी परिवर्तन किए जा सकते हैं, वो आप सब जानते हैं। चूँकि समय बहुत हो गया, इन्हीं भावनाओं के साथ यह चातुर्मास विशिष्ट चातुर्मास संपन्न हो और विश्व प्रभावना हो और महाराज जी की दिव्य देशना आप सबको मिलती रहे। और इसी भावनाओं के साथ आज चातुर्मासिक क्षमा मांगते हैं मुनिराजों से, जितने भी मुनिराज बाहर भी हैं ना, सबसे क्षमा मांगते हैं। आचार्य महाराज से भी क्षमा मांगते हैं। यहीं से हम लोग तो अपनी, जब आचार्य महाराज मिलते प्रायश्चित लेते, लेकिन बोलने में क्या जा रहा अपना, है ना। तो आचार्य महाराज से भी क्षमा मांगते हैं, मुनिराजों से भी, जो वरिष्ठ मुनिराज हैं सभी मुनिराजों से। और जिन भी किसी को हमारे द्वारा जो भी विकल्प हुआ हो, अब अपन को साधना करना है, प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहूं। इसलिए आप लोग जो जिसको आवश्यक हो उसी कार्य के लिए आना है। और रात में भी भैयावृत्ति हो ना तो स्वाध्याय आदि करें, कुछ अच्छी चीज़ें करें, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करें, है ना। क्योंकि आपका समय भले ही कीमती हो नहीं हो, हम लोगों को समय से शयन करना होता है, समय से जागरण करना होता है, समय से उठना होता है। आप लोग तो रात में देर तक सोते हैं और देर तक उठ जाते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं चलता है। हमारी तो चर्या वही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप सबको तन मन धन से सहयोग करना है। सभी लोगों को आहार दान का अतिथि संविभाग के रूप में लाभ लेना है और किसी को कोई टोका टाकी नहीं करना है। क्योंकि चाहे कोई दान दे या नहीं दे, मेरी भावना मैंने बता दी है। इसलिए जो भी आयोजन होंगे सब गरीब और अमीर सबके लिए होंगे, सब लाभ लेंगे। ऐसा नहीं कि बस किसी एक व्यक्ति ने कह दिया हम हैं तो हम सेठ हैं तो हमारा कब्जा हो गया, नहीं। सभी गरीब हों चाहे अमीर, सबका चातुर्मास है, पहला चातुर्मास है और ऐतिहासिक चातुर्मास हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। हे जिनवाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। एक मिनट सूचना दे दो फिर नमो।